फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट सिस्टम। इस प्रणाली को मुख्य रूप से थोक विक्रेताओं होलसेलर या खुदरा विक्रेताओं रिटेलर द्वारा विभाजित किए बिना सब्सिडी प्रदान करने वाले किसानों के लाभ के लिए शुरू किया गया है। आधार कार्ड संख्या द्वारा सरकार ने फर्टिलाइजर्स की बिक्री को प्रभावी ढंग से किसानों को वितरित करने की पहल शुरू की है। यह उत्पादन से बिक्री के अंत तक फर्टिलाइज़र स्टॉक को ट्रैक करने में मदद करता है। यह प्रणाली काला बाजारों में उर्वरक की बिक्री को समाप्त कर देगा। डिवाइस की अनबॉक्सिंग। डिवाइस इस तरह की पैकेज में आती है। इस पैकेजिंग में एक डिवाइस, इस डिवाइस को पॉइंट ऑफ सेल या POS डिवाइस भी बोला जाता है। इसके साथ पेपर रोल, डिवाइस चार्जर, डिवाइस को चार्ज करने के लिए, 2 मैनुअल जिसमें एक यूज़र मैनुअल है और एक एप्लीकेशन मैनुअल है, कनेक्टिंग केबल और कवर रहेगा। डिवाइस की विशेषताएं। डिवाइस का उपयोग टच स्क्रीन के माध्यम से किया जाना चाहिए। स्टाइलस, यह डिवाइस की दाईं ओर रहेगा। टच स्क्रीन का उपयोग केवल स्टाइलस के द्वारा ही किया जाना चाहिए। यह स्क्रीन के नुकसान को रोकता है और बेहतर जीवन प्रदान करता है। स्क्रीन पर सीधे पेन, पेंसिल या उंगलियों का उपयोग ना करें। यह स्क्रीन के जीवन काल को कम करता है। फिंगरप्रिंट सेंसर, यह स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। यह उंगलियों के प्रमाणीकरण यानी ऑथेंटिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रमाणीकरण के लिए उंगली सेंसर पर रखें। फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर एक प्रिंटर है। यह 2 इंच थर्मल प्रिंटर है जो रसीद निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रिंटर में इस्तेमाल होने वाला पेपर रोल डिवाइस के साथ ही दिया गया है। प्रदान किए गए स्लॉट में पेपर रोल को ठीक से रखें और इसके बाद इसे ठीक से बंद कर दें। कीबोर्ड। कीबोर्ड में अक्षर, संख्या, विशेष वर्ण यानी स्पेशल कैरेक्टर्स और कुछ विशेष फंक्शन कुंजियाँ शामिल हैं। पावर बटन। पावर बटन कीबोर्ड पे बाईं ओर मौजूद है। डिवाइस को बंद या चालू करने के लिए पावर बटन को थोड़ी देर दबाए रखें या स्क्रीन पर दिए गए बटन से भी आप डिवाइस को बंद कर सकते हैं। विशेष फंक्शन कुंजियाँ। FN, विशेष वर्णों यानी स्पेशल कैरेक्टर्स के लाभ लेने के लिए FN की को एक बार दबाएं। विशेष वर्णों की आवश्यकता पूरी हो जाने पर अक्षर और संख्या के उपयोग करने के लिए यह की दोबारा दबाएं। शिफ्ट की, यह की विशेष वर्ण यानी स्पेशल कैरेक्टर्स टाइप करने में मदद करती है। दोहरे फंक्शन वाले कीज की कार्य क्षमता को अलग करने में सहायता करती है। अब स्पेस की, यह आवश्यक रिक्त स्थान प्रदान करने में सहायता करती है। बैक स्पेस की, इस की का उपयोग पिछले वर्ण को मिटाने में किया जाता है। एस्केप की, यह की वर्तमान विंडो से बाहर निकलने के लिए है। कैप्स की, यह की अक्षरों को अपर केस लेटर या लोअर केस लेटर में बदलने के लिए है। एंटीना, यह डिवाइस की दाईं ओर मौजूद है। एंटीना डिवाइस के बेहतर नेटवर्क प्रदान करने में सहायता करता है जब यह GPRS से कनेक्टेड होता है। बैटरी, यह डिवाइस के पीछे की ओर मौजूद है। सिम स्लॉट डिवाइस के पीछे बैटरी के पास प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ नेटवर्क की उपलब्धता के आधार पर सिम को चुना जाना चाहिए। सिम स्लॉट में सिम डालने के लिए बैटरी कवर हटाइए और सिम इस तरह स्लॉट में डालिए। ध्यान रखिए कि सिम ठीक तरह से इंसर्ट हो जाए। डिवाइस के पोर्ट्स के संबंध में, पहला मिनी USB पोर्ट, यह कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए है। USB पोर्ट, पेन ड्राइव के द्वारा मैनुअल रूप से वर्जन अपडेट करने के लिए है। चार्जिंग पोर्ट, यह डिवाइस को चार्ज करने के लिए है। सर्वोत्तम प्रिंट गुणवत्ता का लाभ उठाने के लिए डिवाइस को संतुलित मात्रा में प्रभार बनाए रखना चाहिए। ईथरनेट पोर्ट, यह पोर्ट LAN के माध्यम से कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए है।
पावर बटन की सहायता से डिवाइस को ऑन करें। डिवाइस के ऑन होते ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। आगे बढ़ने के लिए हमें डिवाइस पर नेटवर्क कनेक्शन स्थापित करने की आवश्यकता है। डिवाइस को निम्नलिखित 3 उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक का उपयोग करके नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है, जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। पहला GPRS, दूसरा वाईफाई, तीसरा ब्रॉडबैंड। आइए देखते हैं डिवाइस को नेटवर्क से कैसे जोड़ा जाता है। पहला GPRS। यह विकल्प तब मान्य है जब डिवाइस में सिम मौजूद होगी। यह विकल्प चयन करने पर स्टेब्लिशिंग द नेटवर्क, प्लीज़ वेट मैसेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। सफलतापूर्वक नेटवर्क कनेक्ट होने पर नेटवर्क स्टैब्लिश सक्सेसफुली यह मैसेज प्रदर्शित होगा। इसके बाद वेलकम स्क्रीन दिखाई देगी। दूसरा वाईफाई। सुनिश्चित करें कि डिवाइस ज्ञात वाईफाई के सिग्नल रेंज में मौजूद हो। वाईफाई विकल्प चयन करने पर इसके बाद स्कैनिंग द नेटवर्क, प्लीज़ वेट मैसेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। स्कैनिंग के बाद उपलब्ध वाईफाई नेटवर्क स्क्रीन पर दिखाई देंगे। ज्ञात वाईफाई नेटवर्क चुनें और पासवर्ड दर्ज करें। सफलतापूर्वक नेटवर्क कनेक्ट होने पर नेटवर्क स्टैब्लिश सक्सेसफुली यह मैसेज स्क्रीन पर दिखेगा। मोबाइल हॉटस्पॉट को भी वाईफाई के इस्तेमाल के लिए किया जा सकता है। इसके बाद वेलकम स्क्रीन प्रदर्शित होगी। ईथरनेट। यह विकल्प लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए है। लैन केबल को ईथरनेट पोर्ट से कनेक्ट करिए। निम्नलिखित ईथरनेट कनेक्टिविटी विकल्पों में से एक विकल्प चयन करें। ईथरनेट को 2 मोड में कनेक्ट किया जा सकता है। पहला मैनुअल, दूसरा ऑटोमेटिक। मैनुअल मोड, IP एड्रेस और गेटवे एड्रेस दर्ज करें। सफलतापूर्वक नेटवर्क कनेक्ट होने पर नेटवर्क स्टैब्लिश सक्सेसफुली यह मैसेज स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसके बाद वेलकम स्क्रीन प्रदर्शित होगी। दूसरा ऑटोमेटिक मोड। इस मोड में स्वयं उपलब्ध IP एड्रेस खुद से कनेक्ट हो जाएगा। सफलतापूर्वक नेटवर्क कनेक्ट होने पर नेटवर्क स्टैब्लिश सक्सेसफुली यह मैसेज स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसके बाद वेलकम स्क्रीन प्रदर्शित होगी। ध्यान रखें, नेटवर्क की कनेक्टिविटी की विफलता पर अलर्ट मैसेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। सफलतापूर्वक नेटवर्क स्थापना के बाद वेलकम स्क्रीन प्रदर्शित होगी। अगर आप नेटवर्क कनेक्टिविटी बदलना चाहते हैं तो बैक बटन पर क्लिक करें। उससे कनेक्टिविटी स्क्रीन प्रदर्शित होगी। वर्जन की जानकारी भी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। जांच करें कि आपके पास नवीनतम वर्जन है या नहीं। डिवाइस की तारीख और समय बदलने के लिए सेट बटन पर क्लिक करें। आज की तारीख और समय डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करें। अपडेटेड डेट एंड टाइम सक्सेसफुली यह मैसेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। रिटेलर पंजीकरण स्क्रीन पर पहुंचने के लिए वेलकम स्क्रीन पर क्लिक करें, जो कि एक बार की प्रक्रिया है। अब देखते हैं कि रिटेलर का पंजीकरण कैसे किया जाता है। हर रिटेलर के पास अपना रिटेलर ID और पिन NIC द्वारा प्रदान किया जाएगा। दिए गए रिटेलर ID और पिन दर्ज करें, फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। एजेंसी का नाम रिटेलर ID पर आधारित स्वचालित रूप से प्रदर्शित होगा। रिटेलर का आधार नंबर दर्ज करें और ऑथेंटिकेट बटन पर क्लिक करें और सेंसर पर उंगली रखें। ऑथेंटिकेशन करने के दौरान हर बार सहमति फॉर्म स्क्रीन पर दिखाई देगा। यदि आप सहमति फॉर्म के लिए सहमत हैं तो आगे बढ़ने के लिए एग्री विकल्प चुनें। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल यह मैसेज प्रदर्शित होगा। लॉगिन स्क्रीन। रिटेलर के पंजीकरण के बाद जब भी आप डिवाइस ऑन करेंगे तब लॉगिन स्क्रीन प्रदर्शित होगी। रिटेलर ID, पिन और आधार नंबर दर्ज करें। उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करें और सेंसर पर उंगली रखें। सहमति फॉर्म स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। एग्री विकल्प का चयन करें। सफलतापूर्वक रिटेलर लॉगिन के बाद मेन मेन्यू प्रदर्शित होगा।
मेन मेन्यू। मेन मेन्यू में निम्नलिखित दो मेन्यू हैं। पहला यूज़र मेन्यू, दूसरा एडमिन मेन्यू। यूज़र मेन्यू में निम्नलिखित मेन्यू है: सेल ऑफ फर्टिलाइजर्स, उर्वरकों की बिक्री, रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट, रसीद पावती, इनिशियल स्टॉक रिपोर्टिंग, प्रारंभिक स्टॉक रिपोर्टिंग, मॉडिफाइड बिल मतलब बिल का संशोधन, और रिपोर्ट्स। सेल ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स की बिक्री। खरीदार के आधार कार्ड उपलब्धता के आधार पर यस या नो का चयन करें। अगर यस का चयन किया है तो खरीदार का आधार कार्ड नंबर दर्ज करें और ऑथेंटिकेशन बटन पर क्लिक करें। सेंसर पर उंगली रखें। UID ऑथेंटिकेशन वेरीफाइड, यह मैसेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। हमारे पास वैकल्पिक फंक्शन है। हम अनुशंसित यानी रिकमेंडेड मात्रा का चयन कर सकते हैं। खरीदार की संपत्ति, फसलों के बारे में जानकारी और अनुशंसित उर्वरकों को प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। सहमति फॉर्म स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। एग्री बटन पर क्लिक करें। फर्टिलाइजर सेल। यहाँ खरीदार उत्पाद विवरण यानी प्रोडक्ट डिटेल्स जैसे कि कंपनी का नाम और रिटेलर के साथ उपलब्ध उर्वरकों की मात्रा का पता लगा सकते हैं। रिटेलर यहाँ पे खरीदार द्वारा सही मात्रा, इकाइयाँ और कीमत दर्ज करेगा। यह कीमत MRP से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उस विशेष उर्वरक के लिए सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाली सब्सिडी को स्क्रीन पर प्रदर्शित भी किया जाएगा और बिल में भी प्रिंट किया जाएगा। सफलतापूर्वक बिक्री के बाद सेल हैज़ कंप्लीटेड सक्सेसफुली मैसेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। ओके बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने पर प्रिंट निकलेगा। प्रिंट कस्टमर कॉपी, यह मैसेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। खरीदार की रसीद का प्रिंट निकालने के लिए ओके बटन पर क्लिक करें। अगर खरीदार के पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो नो का चयन करें। खरीदार का नाम, आधार एंड रोल नंबर, संबंधित विकल्प या तो एपिक, चुनाव फोटो ID कार्ड नंबर या KCC किसान क्रेडिट कार्ड नंबर का चयन करें और क्षेत्र में संबंधित नंबर दर्ज करें। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। यहाँ खरीदार उत्पाद विवरण यानी प्रोडक्ट डिटेल्स जैसे कि कंपनी का नाम और रिटेलर के साथ उपलब्ध उर्वरकों की मात्रा का पता लगा सकता है। रिटेलर यहाँ पे खरीदार द्वारा सही मात्रा, इकाइयाँ और कीमत दर्ज करेंगे। यह कीमत MRP से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उस विशेष उर्वरक के लिए सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाली सब्सिडी को स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा बिल में भी प्रिंट किया जाएगा। सफलतापूर्वक बिक्री के बाद सेल्स हैज़ कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यह मैसेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। ओके बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने पर प्रिंट निकलेगा। प्रिंट कस्टमर कॉपी मैसेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। खरीदार की रसीद प्रिंट करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करें। इनिशियल स्टॉक रिपोर्टिंग यानी प्रारंभिक स्टॉक रिपोर्टिंग। इस विकल्प में दो और विकल्प हैं। पहला इनिशियल स्टॉक रिपोर्टिंग, दूसरा ऐड स्टॉक फॉर मोर प्रोडक्ट्स। पहला, रिटेलर के पास जो उत्पाद है उनका विवरण यहाँ पे प्रदर्शित होगा। रिटेलर को बचे हुए उत्पादों की मात्रा यहाँ दर्ज करानी होगी। अब सबमिट बटन पर क्लिक करें। स्टॉक अपडेशन डन अपडेटेड सक्सेसफुली, यह मैसेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
इसके बाद ओके बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने पर प्रिंट जनरेट होगा। दूसरा, ऐड स्टॉक फॉर मोर प्रोडक्ट्स का चयन करें। चयन करने पर रिटेलर के पास जो अधिक उत्पादों का स्टॉक है उसे जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करें। यहाँ रिटेलर को कंपनी का नाम, कारखाने का नाम, उत्पादों का नाम, इकाई और बिक्री की मात्रा दर्ज करनी है। सबमिट बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने पर स्टॉक अपडेशन डन सक्सेसफुली स्क्रीन मैसेज पर दिखेगा। ओके बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने पर प्रिंट निकलेगा। रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट यानी रसीद पावती। रिटेलर को स्टॉक भेजने वाले होलसेलर को सर्वर पर अपडेट भेजना होता है। इसी के लिए इस विकल्प का चयन किया जाता है। इसमें रिटेलर बिक्री हुए उत्पादों की मात्रा भी सर्वर पर अपडेट करेगा। मॉडिफाई बिल यानी बिल का संशोधन। मॉडिफाई टुडेज बिल, आज के बिल में संशोधन करने के लिए इस विकल्प का चयन करें। अगर बिल में गलती से कुछ गलत प्रिंट होता है और खरीदार उसे बदलना चाहता है तो उसे फिर से प्रमाणित करना होगा, या तो आधार कार्ड नंबर, या तो चुनाव फोटो आईडी कार्ड नंबर, या किसान क्रेडिट कार्ड नंबर से, जैसे कि खरीदार ने बिक्री के समय किया था। अगर आधार कार्ड नंबर है तो यस का चयन करें। खरीदार का आधार कार्ड नंबर दर्ज करें और ऑथेंटिकेट बटन दबाएं। सहमति फॉर्म प्रदर्शित होगा। एग्री विकल्प का चयन करें। सेंसर पर उंगली रखें। यूआईडी ऑथेंटिकेशन वेरीफाइड मैसेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। ओके बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने पर सहमति फॉर्म प्रदर्शित होगा। एग्री विकल्प का चयन करें। यहाँ इनवॉइस नंबर, खरीदार का नाम, उत्पादों की कीमत प्रदर्शित होगी। जो भी आप डिलीट करना चाहते हैं उसका चयन करें और डिलीट बटन दबाएं। इनवॉइस नंबर डिलीटेड सक्सेसफुली, यह मैसेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। दूसरा विकल्प कैंसल रिसिप्ट। यह विकल्प रसीद रद्द करने के लिए है। रिपोर्ट्स के लिए रिपोर्ट विकल्प का चयन करें। पहला, फर्टिलाइजर स्टॉक रिपोर्ट। रिटेलर पिछले 1 महीने की स्टॉक विवरण रिपोर्ट देख सकता है, जिस तारीख से देखना चाहे उस तारीख तक। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। स्टॉक का विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। प्रिंट बटन पर क्लिक करें रिपोर्ट की प्रिंट कॉपी निकालने के लिए। फर्टिलाइजर सेल रिपोर्ट। रिटेलर पिछले 1 महीने की बिक्री की रिपोर्ट यहाँ से देख सकता है, या तो आज की तारीख की रिपोर्ट या जिस तारीख से देखना चाहे उस तारीख तक। टुडेज ट्रांजैक्शन, यह आज की रिपोर्ट देखने के लिए है। सेल स्टॉक रिपोर्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। प्रिंट बटन पर क्लिक करें। प्रिंट कॉपी निकलेगी। फ्रॉम डेट टू डेट ट्रांजैक्शन। रिटेलर पिछले 1 महीने की बिक्री की रिपोर्ट यहाँ से देख सकता है, जिस तारीख से देखना चाहे उस तारीख तक। यह तारीख दर्ज करें। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। सेल स्टॉक रिपोर्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। प्रिंट बटन पर क्लिक करें। रिपोर्ट की प्रिंट कॉपी निकलेगी। फर्टिलाइजर रिसिप्ट। रिटेलर उर्वरकों की प्राप्ति की रिपोर्ट भी देख सकता है, जितना भी स्टॉक होलसेलर ने उसे भेजा है। एक्नॉलेजमेंट स्टॉक रिपोर्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। प्रिंट बटन पर क्लिक करें रिपोर्ट की प्रिंट कॉपी निकालने के लिए। प्रिंट बिल इन डुप्लीकेट। रिटेलर डुप्लीकेट बिल भी प्रिंट कर सकता है, जिसकी बिक्री पहले ही हो चुकी है। डुप्लीकेट बिल की प्रिंट कॉपी निकालने के लिए प्रिंट बटन पर क्लिक करें।
एडमिन मेन्यू। एडमिन मेन्यू में डिवाइस डिटेल्स, मेंटेनेंस, सेट डेट एंड टाइम, अपडेट ऐप, ये 4 ऑप्शन हैं। पहला डिवाइस डिटेल्स, डिवाइस का विवरण। यहाँ डिवाइस की मैक आईडी प्रदर्शित होगी। बैक बटन पर क्लिक करें। मेंटेनेंस, यहाँ हम यूज़र जोड़ या हटा सकते हैं। यूज़र जोड़ने के लिए ऐड यूज़र का चयन करें। रिटेलर अधिकतम 2 ही यूज़र जोड़ सकता है जो उसकी अनुपस्थिति में सारे काम कर सके। दर्ज करें यूज़र का नाम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर जो आधार नंबर के साथ दर्ज है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। सहमति फॉर्म प्रदर्शित होगा। एग्री विकल्प चुनें। सेंसर पर उंगली रखें। यूज़र एडेड सक्सेसफुली, यह मैसेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। अब यूज़र को हटाने के लिए डिलीट यूज़र का चयन करें। पहले से जुड़े हुए यूज़र को इस विकल्प से हटाया जा सकता है। जिस यूज़र को हटाना है उसका चयन करें। चयन करने के बाद यूज़र का नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित होगा। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली मैसेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। बैक बटन पर क्लिक करें। सेट डेट एंड टाइम, यह विकल्प डिवाइस की समय और तारीख सेट करने के लिए है। दिए गए प्रारूप में तारीख और समय डालिए। सबमिट बटन पर क्लिक करें। डेट एंड टाइम अपडेटेड सक्सेसफुली मैसेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। बैक बटन पर क्लिक करें। अपडेट ऐप, एप्लीकेशन को अपडेट करने के लिए इस विकल्प का चयन करें। एप्लीकेशन अपडेट या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही तरीके से किया जा सकता है। अगर ऑफलाइन का चयन किया है तो पेन ड्राइव का उपयोग करके आप वर्जन अपडेट कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन का चयन किया है तो वर्जन अपडेट हो रहा है तो गेटिंग द पैच फ्रॉम FTP सर्वर मैसेज प्रदर्शित होगा और वर्जन अपडेट हो जाएगा। धन्यवाद।